मैक्सिको में निक फ्यूरी और मारिया हिल एक अजीब तूफान की जांच करने पहुंचते हैं, जहां अर्थ एलिमेंटल नाम का एक खतरनाक जीव तबाही मचा रहा होता है। तभी क्वेंटिन बेक, एक सुपर पावर्स वाला अनजान हीरो, वहां आता है और अपनी ताकत से उस क्रिएचर को मार देता है। एक हफ्ते बाद न्यूयॉर्क में मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोबारा शुरू होता है, ताकि वे स्टूडेंट्स एडजस्ट कर सकें जो ब्लिप के दौरान 5 साल के लिए गायब हो गए थे और एवेंजर्स एंड गेम की वजह से बिना उम्र बढ़े 8 महीने पहले वापस लौटे थे। स्कूल अब यूरोप के लिए एक 2 वीक समर ट्रिप प्लान करता है। पीटर पार्कर इस ट्रिप के लिए एक्साइटेड है, लेकिन उसके दिमाग में एमजे भी है। वो ट्रिप के दौरान उसे अपने दिल की बात बताने की सोच रहा है। हालांकि टोनी स्टार्क की मौत का गम अब भी उसके साथ है। इसी बीच हैप्पी होगन उसे बताता है कि फ्यूरी उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीटर कॉल इग्नोर कर देता है। जब पीटर और उसकी क्लास वेनिस पहुंचते हैं, अचानक उन पर वाटर एलिमेंटल हमला कर देता है। पीटर अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बेक फिर से एंट्री मारता है और अपनी पावर से उस क्रिएचर को खत्म कर देता है। इसके बाद फ्यूरी पीटर से मिलता है और उसे टोनी स्टार्क की दी हुई एक खास गिफ्ट EDITH से जुड़ा एक चश्मा सौंपता है। ये AI स्टार्क इंडस्ट्रीज के पूरे डेटाबेस और एक खतरनाक ऑर्बिटल वेपन सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है। बेक का दावा है कि वो मल्टीवर्स से आया है, जहां 4 एलिमेंटल्स ने उसकी दुनिया को तबाह कर दिया। अब अगला हमला प्राग में होने वाला है। फ्यूरी पीटर को इस मिशन में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन पीटर मना कर देता है और अपनी ट्रिप पर लौट जाता है। पर फ्यूरी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो पूरे ट्रिप का प्लान बदल देता है और सभी स्टूडेंट्स को प्राग भेज देता है। प्राग में फायर एलिमेंटल का अटैक होता है और पीटर को अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए फिर से लड़ना पड़ता है। बेक और पीटर मिलकर उसे हरा देते हैं और अब बेक पूरी तरह हीरो बन चुका है। इसके बाद फ्यूरी उन्हें बर्लिन बुलाता है ताकि नई सुपर हीरो टीम बनाने की डिस्कशन हो सके, लेकिन पीटर को लगता है कि ये जिम्मेदारी बेक को लेनी चाहिए और वो EDITH का पूरा कंट्रोल उसे सौंप देता है। असल में बेक कोई सुपर हीरो नहीं था, बल्कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक एक्स एम्प्लॉय था, जिसे उसकी अनस्टेबल नेचर के कारण निकाल दिया गया था। अब वो अपने जैसे नाराज एक्स स्टार्क एम्प्लॉयज के साथ मिलकर हाईटेक ड्रोन और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन की मदद से नकली एलिमेंटल अटैक करवा रहा था, ताकि दुनिया उसे हीरो माने। उसका असली मकसद EDITH का कंट्रोल पाना था, जिससे वो ऑर्बिटल वेपन्स ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अपनी नकली दुनिया और भी बड़े पैमाने पर बना सके। इस बीच MJ को शक होने लगता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। जब वो उसे बताती है तो दोनों को एक टूटा हुआ प्रोजेक्टर मिलता है, जिसमें बेक के नकली एयर एलिमेंटल अटैक का फुटेज होता है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि बेक सिर्फ एक फ्रॉड है। पीटर बर्लिन जाकर फ्यूरी को सच बताना चाहता है, लेकिन वहां जो फ्यूरी मिलता है वो असल में बेक का एक इल्यूजन होता है। बेक अपने इल्यूजन से पीटर को कंफ्यूज करता है और उसे एक तेज रफ्तार ट्रेन के सामने धकेल देता है। बेक को लगता है कि पीटर मर चुका है, लेकिन वो सिर्फ बेहोश हुआ था। पीटर किसी तरह हैप्पी होगन से संपर्क करता है, जो उसे लंदन ले जाता है, जहां उसके दोस्त भी मौजूद होते हैं। बेक अब अपना सबसे बड़ा इल्यूजन प्लान करता है। चारों एलिमेंटल्स को मिलाकर एक विशालकाय मॉन्स्टर तैयार करता है, लेकिन यह सिर्फ एक कवर अप था ताकि वो पीटर के दोस्तों को मार सके। पीटर बेक के इल्यूजन को तोड़ देता है। बेक अपने ड्रोन वेपन सिस्टम से उस पर हमला करता है, लेकिन पीटर उसे हरा देता है और EDITH का कंट्रोल वापस ले लेता है। लड़ाई के दौरान बेक अपने ही ड्रोन के गन शॉट से घायल हो जाता है और मर जाता है, लेकिन उसका एक असिस्टेंट ड्रोन का डेटा लेकर भाग जाता है। न्यूयॉर्क लौटकर पीटर और MJ का रिश्ता शुरू हो जाता है, लेकिन मिड क्रेडिट सीन में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जे जोना जेमसन पर एक डॉक्टर्ड वीडियो दिखाया जाता है, जिसमें बेक स्पाइडरमैन को अपने ड्रोन अटैक और अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराता है, और फिर वो पूरी दुनिया को पीटर पार्कर की असली पहचान बता देता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक और बड़ा खुलासा होता है। निक फ्यूरी और मारिया हिल असल में स्कर्ल्स, टालोस और सोरिन थे, जो असली फ्यूरी के ऑर्डर पर काम कर रहे थे। इस दौरान असली निक फ्यूरी स्कर्ल्स के एक स्पेसशिप पर बैठकर किसी मिशन को लीड कर रहा था, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये शॉर्ट मूवी एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।